आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 मतगणना पर जीवंत परिचर्चा। प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से मैं पूनम करगट्टा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। साथ ही स्वागत करती हूं हमारे स्टूडियो में उपस्थित परवाज खान जी का, प्रदेश प्रवक्ता आजसू के, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं कुंदन वर्मा, समाचार एकांश की ओर से। परवाज जी, हमारे सामने जो रुझान आ रहे हैं, अभी तक कुछ सीटें फाइनल भी हो गई हैं, लेकिन जो रुझान आए हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए पूनम जी, ये रुझान और ये जो जनादेश था झारखंड के लोकतंत्र में, जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ, ये जनता का जनादेश है। रुझान तो दिख रहा है, लेकिन जो रुझान दिख रहा है उससे कहीं ना कहीं हमें तो निराशा है। जिस तरह से हमारे पार्टी अध्यक्ष ने जो 5 साल राजनीतिक चेतना की बात की, जिस तरह युवाओं को, जिस सरकार ने पिछला बार भी आया था अपने 400 पन्नों का जो घोषणा पत्र लेके आया था, जो धरातल पे उतरा नहीं, जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिली नहीं, महिलाओं को चूल्हा खर्च मिला नहीं, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, ये परीक्षा की जिस तरह से परिणाम नहीं हुई, उसकी परीक्षा पत्र लीक हो गए, ये सब सारा मुद्दा पे हम लोगों ने जनता के सामने रखा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार फिर एक तरह से भ्रम की चादर को फिर फैलाने में कामयाब रही। जनता को एक बार फिर भ्रमित करने का, जो इन्होंने पिछला बार भी 400 पन्ने का घोषणा पत्र पे किया था, और लास्ट दिखिएगा कि आपको चुनाव से मात्र 3 माह पूर्व जिस राज्य में 5 साल में एक महिला आयोग का गठन नहीं कर पाई थी, वो 3 माह पूर्व सत्ता का भत्ता योजना महिलाओं के लिए लेके आई थी। कहीं ना कहीं वो सब चीज़ एक परिणाम के स्वरूप दिख रहा है कि झारखंड की जनता एक बार फिर इस भ्रम और छल करने वाली सरकार के चंगुल में फंस गई है। अब देखिए क्या होता है अगले 5 साल तक। हम लोग तो जो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले और आजसू पार्टी जो जनता की बात को मुखरता से सड़क से लेकर सदन तक रखने वाली है, फिर हम जनता के संघर्ष में साथ में बने रहेंगे और उम्मीद करेंगे ये जो सरकार जो अपनी वादा पूरा घोषणा पूरा की थी उसे धरातल पे लाए, युवाओं को नौकरी मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, और उम्मीद करेंगे कि सरकार का गठन अगर होता है जल्दी से जल्दी तो उसमें राज्य में महिला आयोग तुरंत बने। जी जी। और पूनम जी, अभी मैं ताजी जानकारी के साथ आया हूँ, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को अवगत करा दूँ। अभी तक हमारे पास 11 चुनाव परिणाम की जानकारी मिल चुकी है। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 7, कांग्रेस 3 और बीजेपी 1। बीजेपी 1 सीट जो है वो चंपई सोरेन जीते हैं सरायकेला से। हर एक सीट का बता, तोरपा से जेएमएम के सुदीप गुड़िया चुनाव जीत चुके हैं। चंदन क्यारी से उमाकांत रजक, यहाँ से अपोजिशन लीडर थे अमर कुमार बावरी, वो हार गए हैं। गोमिया से जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद महतो चुनाव जीते हैं। लिट्टीपारा से जेएमएम के हेमलाल मुर्मू, लोहरदगा से रामेश्वर उरांव कांग्रेस के विजयी हुए हैं। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से स्टीफन मरांडी हैं जो जेएमएम के हैं। खूंटी विधानसभा क्षेत्र से राम सूरज मुंडा हैं जेएमएम के। सरायकेला से मैं पहले ही कह चुका हूँ, चंपई सोरेन जीत चुके हैं काफी वोटों के अंतर से। मझगांव से जेएमएम के नीरल पूर्ति जीत चुके हैं। जगन्नाथपुर से कांग्रेस के हैं सोने राम सिंह को। फिलहाल हमारे पास 11 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम आ चुके हैं। जी जी। कुंदन जी। प्रभात जी, जैसा हम लोग आंकड़ों में देख रहे हैं, अभी रुझान जो आए हैं उसमें पिछली बार की तरह इस बार का परफॉर्मेंस आजसू पिछली बार जो प्रदर्शन जिस तरह का रहा था उस तरह का भी नहीं कर सकी। कहाँ पर चूक हुई प्रभात जी? देखिए कुंदन जी, झारखंड बने 24 साल हुआ, और हमारे माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी एक झारखंड आंदोलनकारी, और झारखंड के मुद्दा पे मुखरता से आवाज, और झारखंड के युवाओं के खास करके वो आवाज बन के उभरे। लेकिन इसमें चूक अगर दिखाई दे रही है तो आप ये देखिएगा कि इस बार फर्स्ट टाइम जो वोटर थे युवा, और खास करके इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगे गए तो युवा ही ठगे गए। लेकिन युवाओं को, जो नए युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर आए, उसमें आज का डेट में जिस तरह से आप आज जो सूचना का जो क्रांति चल रहा है, अलग अलग सोर्सेज से जो उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है,
तो एक देखिएगा रातों रात एक युवाओं का एक समूह बना, और समूह बना कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक पार्टी को कहीं से डैमेज करने के लिए इस तरह से हुआ, एक रुझान हुआ। तो युवाओं का जो इस तरह का टीम हुआ है एक परंपरागत एक कम्युनिटी के साथ में देखिएगा, तो वो सब चीज़ कहीं ना कहीं जो 6% जो वृद्धि हुई थी वोटों में युवाओं का, तो कहीं ना कहीं हम लोग को वो नुकसान पहुंचाया है, वो दिख रहा है। क्योंकि हर एक विधानसभा में हम लोग तो एनडीए के घटक दल थे, हमारा फोकस पूरा 81 सीट पे था। ऐसे तो हमारा अगर देखा जाए तो नंबर से अगर देखा जाए तो हम 10 सीट पे लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम युवाओं को जिस ताकत दिए, आवाज़ दिए, और युवा जिस तरह से आए, जो युवा चली गई थी, तो हो सकता है युवाओं को विश्वास नहीं हुआ और युवा तीसरे विकल्प की तरफ गए और उनका जो वोट हो गया तो वो फायदेमंद नहीं हुआ उनको। वाकई युवा जो होते हैं जोश में होते हैं तो बहुत सारा अनुभव की कमी होती है, फिर युवाओं को पछतावा भी होगा देखिए कि उनकी वोट बेकार भी गई और हमारा जो मांग था वो पूरा भी नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं हमारे संगठन को भी उसका आघात पहुंचा। आप तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, कहीं आपका इशारा जयराम महतो की तरफ तो नहीं है? वो फैक्टर काम कर रहा था आजसू को हराने में? देखिए लोकतंत्र का खूबसूरती है, लेकिन अगर बोला जाए तो इसमें कहीं किंतु और परंतु नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। जिस तरह से मीडिया प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं से उसको पीछे जो सत्ता दल के लोगों ने जिस तरह से स्पॉन्सर किया, जिस तरह से एक सोची समझी रणनीति की तरफ आगे बढ़ाया गया, तो ये कहीं ना कहीं आजसू के लिए नुकसान करने के लिए ही था, और वो नुकसान दिख रहा है अभी। जी, जो कैंपेन हुए जी, क्या आपको लगता है कि कैंपेन में कोई कमी रही और उसको आने वाले चुनावों में उसको सुधारा जाए या उसको इम्प्रूव किया जाए, ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? देखिए पूनम जी, आप गठबंधन में होते हैं ना तो सबका अपना अपना एक होता है, सबका अपना एक प्लान होता है कि जनता के समक्ष से। देखिए आजसू पार्टी ने एकदम स्पष्ट कहा था, जो 5 साल आजसू पार्टी सड़क से लेकर सदन तक, और माननीय अध्यक्ष झारखंड आंदोलनकारी भी रहे, जिस तरह से झारखंड का सृजन हुआ, सृजन से लेकर क्योंकि उनकी योगदान आप देखिए झारखंड में, तो आप पुल पुलिया रोड सड़क जो कनेक्टिविटी है एक छाप दिखाई देता है सुदेश कुमार महतो जी का। साथ साथ में उनके विधानसभा में आप देखेंगे तो विधानसभा में पहला 81 विधानसभा में पहला सिल्ली विधानसभा था, जहां युवाओं को देखिएगा कि खेल कूद पे तीरंदाजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मेडल लेके वहां के बच्चे आ रहे हैं। इवन बाहर से ही बच्चे वहां आज बिरसा मुंडा तीरंदाजी सेंटर पे रुकते हैं और प्रशिक्षित लेते हैं। और दूसरी बात है कि वो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र को जिस तरह से उन्होंने सजाया, वहाँ से स्टूडेंट एक्सप्रेस जहाँ से बच्चियाँ हायर एजुकेशन के लिए उनकी क्लासेस छूट जाती थी, उनके लिए फ्री आपको स्टूडेंट एक्सप्रेस चलाए, स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट किया, बहुत सारा काम किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य में अगर कोई भ्रम फैला देता है, युवा देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, युवाओं को गढ़ने की आवश्यकता होती है। और युवा अगर जिस तरह से ये सरकार जिस तरह से बेरोजगार बना के रखी गई थी, युवाओं को जो बोला जाता है कि दिमाग खाली हो जाना, एक सोच की दिशा अगर आप सही डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे तो आप दूसरे डायरेक्शन पे चले गए, तो कहीं ना कहीं ये तो नुकसान तो हुआ है जी। और ये आपने घोषणा पत्र पे बात किया था, मैं उसी पे बात कर रहा था। देखिए हम लोगों ने बहुत सरल और छोटा सा झारखंड नव निर्माण का जो नव संकल्प लिया था, युवाओं को रोजगार, महिलाओं का अधिकार, किसानों की आय में सुधार, सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकूद विकास, झारखंडी भाषा, संस्कृति एवं विरासत की रक्षा, जल जंगल जमीन की रक्षा, औद्योगिक विकास एवं निजी निवेश, स्वराज से सुशासन तक। तो ये देखिए झारखंड के लिए जो लड़े हैं, झारखंड के लिए जो आहुति देते हुए देखे हैं, झारखंड के लिए जो लाठियां खाए हैं, तो वो सब जानते हैं कि हमको झारखंड में जैसे 32 जनजातियां रहती हैं जो मूलवासी हैं, सबको एक समग्रता के साथ में हमारा ये विजन आया था। और इस बार भी यही बोला गया था, जो सरकार पिछले बार घोषणा पत्र पे आई थी कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, लेकिन उनका आंकड़ा आप देखिएगा तो 10,000 से 12,000 जो डेटा जो प्रस्तुत हुआ पिछले 5 साल का, तो भी नहीं कर पाई कि। लेकिन हम लोगों ने आए थे तो वो चीज़ हम लोगों ने
स्पष्ट किया था, हमारे संकल्प पत्र में था कि अब की बार रोजगार देने वाली सरकार। मैं माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का एक विजन आपको बताता हूँ कितनी कारगर थी। झारखंड में आप देखिएगा, जो अगर खेती होती है ना, तो हम लोग के यहाँ सिंगल खेती होती है, उसके बाद जमीन खाली पड़े रहती है। लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने उसमें अपना एक विजन उन्होंने प्रस्तुत किया था और उसको इम्प्लीमेंट भी करने के लिए उन्होंने, अगर हम रहते तो वो करते। आप देखिए कि हम लोग तो सिंचाई के लिए पानी या बिजली तो है ही, लेकिन उन्होंने ये बोला था किसान अपने खेत में काम करेंगे और 100 दिन का जो मनरेगा के तहत जो वेजेस होता है वो डायरेक्ट किसान के पास जाएगा, ताकि किसान एम्पावर भी होंगे। ये सब चीज़ है। लेकिन अब वो अभी जिस तरह का रुझान आ रहा है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो हमें तो निराशा तो दिख रही है। जी, पिछली सरकार के काम तो हुए। अभी जैसे आपसे पहले भाजपा की प्रवक्ता आई थी राफिया नाज, उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं गिनाई जी। इन सब योजनाओं पर काम हुआ है, लेकिन क्या कारण है कि इन सब योजनाओं के बावजूद ये रुझान आ रहा है? मैं तो स्पष्ट बोला कि देखिए, झारखंड सरकार ठीक है, वो योजना पे कितना धरातल पे उतरा, 400 पन्नों का इनका घोषणा पत्र था। अभी मैंने बोला कि सबसे पहले आप एक महिला हैं, जागरूक हैं, पत्रकार है, आप देख रही महिला आयोग की क्या भूमिका होती है एक राज्य में। 5 साल में इन्होंने तो महिला आयोग का भी नहीं गठन किया था, लेकिन ये वो बताना चाह रहे हैं कि हम महिलाओं के थ्रू, महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत बढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये जो बोले ना कि आप देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट हो जाएगा। आप अगर देखेंगी तो महिलाओं के लिए जिस तरह से इन्होंने एक योजना मात्र 3 माह पूर्व लेकर आया, जो मैया योजना के लेके इनका फ्लैगशिप योजना था, लेकिन आप देखिए उसमें ठीक है 3 महीना में आपने दिया। ये भी देखिए इनकी नीति निर्धारण में पहले इन्होंने स्टार्ट किया 1000 से, फिर उसके बाद हमारे जो घटक दल और हम लोगों ने जब उसको बोला गया कि इसको हम लोग बढ़ाएंगे 2500 के तहत, तो फिर ये बोले कि दिसंबर माह से हम आपको 2500 देंगे। तो कहीं ना कहीं महिला थोड़ी तो भ्रमित तो हुई। दूसरी बात है कि एक परिवार को आज हम झारखंड को बिखरता हुआ देख रहे हैं। पहला तो इसमें इन्होंने परिवार में दरार डाला, क्योंकि इनके वित्तीय वर्ष में कोई ऐसा बजट का कोई प्रावधान नहीं था। पूनम जी, बिना बजट के प्रावधान के आप जो पैसा दे रहे थे, आप देखिएगा जो बुजुर्गों का पेंशन था वो पेंशन इन्होंने दिया नहीं। अब महिलाओं को जो पैसा जो बोले थे वो दे रहे थे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे आप देखिएगा उनके कार्यकाल में, आप भाषण उठा के देखिएगा तो उन्होंने पहला संबोधन में कहते थे कि झारखंड एक गरीब राज्य है, लेकिन बार बार वही लगता था कि हताशा जो दिखता था कि झारखंड एक गरीब राज्य कैसे, खनिज संपदा से भरपूर है। आप में विजन की कमी थी। आप तो बोले कि 3 महीना पहले इस तरह का एक भ्रम का जाल फैलाएं, इस तरह का अगर चीज दिखाई दे रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो परिवार तो टूट रहा है, झारखंड भी अगर इस तरह से टूटते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि इसमें ये सुधार करें और जो झारखंड का नव निर्माण के लेके हमारे माननीय अध्यक्ष जो बोलते थे, और अभी चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि अब नई सरकार आएगी तो हम लोग नव निर्माण की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है कि नव निर्माण की तरफ जाए। झारखंड गरीब राज्य मुख्यमंत्री अब ना बोले कि झारखंड में खनिज संपदा से भरा पड़ा है, झारखंड में युवाएं हैं, युवाओं को सशक्त किया जाएगा, झारखंड को आगे हम लोग को लेके जाना होगा। नहीं, जो आरोप आप लगा रहे हैं वर्तमान यहाँ की सरकार पर कि महिलाओं को दिग्भ्रमित किया, ये 3 महीने पहले एक योजना शुरू कर दी, वैसी योजनाएं आपके सहयोगी दलों ने भी दूसरे राज्यों में शुरू की। महाराष्ट्र का रिजल्ट उसी के बूते अभी वहाँ जीत हो रही है उनकी, उन्होंने भी लाडली योजना महाराष्ट्र में शुरू की। मध्य प्रदेश में भी शुरू किया गया। देखिए कमोवेश, अब देखिए राजनीति भी आजकल देखा जाए ना तो एक क्या बोलते हैं, प्रबंधन वाला हिसाब हो गया है। प्रबंधन वाला हिसाब हो गया है। हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम 25 साल नौजवान युवा सुदेश कुमार महतो जी की पार्टी है, जो अपने संघर्ष के बूते, जो बैकग्राउंड, जो झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए बात करता है, झारखंड की अस्मिता की बात करता है, इसकी पार्टी है। हमारा ये राष्ट्रीय पार्टी है, उनका एक विजन होता है। वो जो जिस तरह से उनका जो फ्लैगशिप योजना है
ये लेके आते हैं, लेकिन यहाँ झारखंड में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आपने ठीक बोला कि महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, ये कहीं ना कहीं वो एज मिला था। जाहिर सी बात है, हम लोग को भी लग रहा था कि वो मिलेगा। अब वो दिख रहा है रुझान में, जिसको अब आप नकार नहीं सकते। जी जी। सुदेश महतो जी की खुद की छवि बहुत साफ सुथरी है, ऐसा आम राय है। झारखंड जैसे जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, अब तक उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। काम करने वाले और नेता। काम करने वाले युवा नेता हैं। इसके बावजूद सिल्ली में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। और इससे पहले चंदन कियारी में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और विपक्ष के भी नेता थे, प्रतिपक्ष के नेता, वो चुनाव हार चुके हैं। अमर कुमार बौरी। कैसे देखते हैं इसको? मान लीजिए आंसू 10 सीटों में 9 सीट भी हार जाए और 1 सीट कम से कम सुदेश जी अपना बचा पाते तो लगता है कि प्रतिष्ठा बच गई। अब तो लग रहा है कि प्रतिष्ठा भी नहीं बच रही है। देखिए, ये आप जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं ना, तो अब प्रतिष्ठा की बात नहीं होती है। आप जनसेवक होते हैं। आपकी भूमिका, जाहिर सी बात है, अगर जनता आपको जनादेश देती, आपको एम्पावर्ड करती, तो आप जनता के लिए ही ज़्यादा काम करते। आज सिल्ली को मैं तो बोला, आप कंपेयर कर लीजिए, आप बरहेट से कंपेयर कर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र और हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का, आपको वो चीज़ दिखाई देगा। आज बरहेट में देखिए, पहाड़ी जनजाति की महिला, अखबार का हेडलाइन होता था, आपके भी खबरों में चला होगा कि डायरिया से पीड़ित होके एक पूरा परिवार खत्म हो जाए, उनकी लाश घंटों कीचड़ में फंसे रहती है। ये विभत्स तस्वीर बरहेट से आई थी। आज बरहेट में देखिए, पीने का पानी की समस्या, इवन महिलाओं में जो ये खून की कमी की समस्या, कहीं एनीमिया की समस्या, ये सब चीज़ है। लेकिन सिल्ली में आप देखिएगा, स्वास्थ्य से लेके, आप एजुकेशन से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, हर एक चीज़ में सुदेश कुमार महतो जी का पहला विजन रहता था और उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से प्यार था। अब ये तो जनता का जनादेश है। अब जनप्रतिनिधि जो कमिटमेंट लेके आया है, जो सुदेश कुमार महतो जी जब पंचायती राज मिनिस्टर हुआ करते थे, झारखंड की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, उसी का आज देखिए एक वानगी था कि झारखंड जो पंचायत चुनाव हुआ, उसमें 57% महिलाएं पंचायत चुनाव में चुन के आती हैं। तो ये सब चीज़ है। अब जनमत संग्रह होता है, जनता जनादेश देती है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के लिए काम करते हैं। आपका परिणाम कुछ भी आए, हताशा होने की नहीं। हमें अगर आप एक इलेक्टेड पोजीशन पे पहुंचाते तो हम जनता के लिए अधिक काम करते। हो सकता है अभी हमारे काम करने का रफ्तार थोड़ा कम होगा, लेकिन हम जनता की आवाज़ बने रहेंगे। सकारात्मक रुख आप अख्तियार करेंगे। यही आंकड़ा अगर शाम 7 बजे तक रह गया तो फिर आंसू का अगला कदम क्या होगा? मैं तो बताया आपको कि आंसू लड़ने वाला है, जनता के मुद्दों को मुखरता से उठाने वाला है, और हम इस भूमिका में हैं। हमारा परिणाम कुछ भी आए, हमारा भूमिका वही है। हम झारखंड आंदोलनकारी का जिस तरह से सम्मान करते हैं, हम झारखंड की अस्मिता की जिस तरह से बात करते हैं, हम झारखंड की जनता की बात को मुखरता से रखते हैं, वो भूमिका में हम जैसे थे और वैसे ही रहेंगे। क्योंकि जनादेश है जनता का, लेकिन हमारा जो काम है, हमारा जो कमिटमेंट है, वो वही रहेगा। जी प्रवास जी, अभी जो भी सरकार आएगी बनकर, उससे आपकी क्या अपेक्षा है? बहुत संभावना है कि विपक्ष में रहें, बहुत संभावना है। देखिए पूनम जी, अपेक्षा तो देखिए वहीं से शुरुआत होता है जब हमारे माननीय अध्यक्ष 8 सितंबर को आप देखिएगा, याद होगा आपको कि जब झारखंड के सारे युवाओं को आह्वान किया गया था बेरोजगारी का, क्योंकि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने मांगा था कि आप बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा दे, तो सरकार इसमें विफल हो गई थी। सरकार बोलना को एक आंकड़ा तक नहीं प्रस्तुत कर पाई थी। तो आसू पार्टी के आह्वान पे राज्य भर से लगभग हजारों युवा प्रभात तारा मैदान में आए थे और अपने सर्टिफिकेट के साथ आए थे। आप सर्टिफिकेट का महत्व समझिए। झारखंड का जब आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम आसू के जो नेता होते थे, जो स्टूडेंट विंग के नेता होते थे, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट को सार्वजनिक जलाने का काम किया था। इस हद तक
दीवानगी थी झारखंड राज्य के लेके, और फिर वो पुनरावृत्ति हुई कि झारखंड युवा आंसू के आह्वान पे प्रभात तारा पे आए, माननीय मुख्यमंत्री को अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, बताएं कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। तो युवाओं के लिए तो हम आवाज बने हुए हैं, और युवाओं के लिए तो अपेक्षा यही है कि सबसे पहले एक उम्र होती है युवाओं की। राजनीति में जाहिर सी बात है, आप 50 साल भी रहें तो युवा राजनीति, आप उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, आप युवा राजनेता कह सकते हैं। लेकिन युवाओं की एक उम्र होती है, परिवार के लिए माँ बाप की एक आप उम्मीदें रहती हैं। तो मैं तो पहला प्राथमिकता इस सरकार से रहेगा, जो आप वादा किए थे युवाओं के लिए रोजगार आप सृजन कीजिए। जो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति 5 साल में अधर पे लटकी हुई है, उसे आप तुरंत पहले कैबिनेट में, क्योंकि ये सरकार जो थी ना, आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि इसकी रफ्तार बहुत स्लो थी। ये अंत में आने के बाद देखिएगा कि हर कुछ हड़बड़ाहट में थे माननीय मुख्यमंत्री की, हमको ये करना है, हमको ये करना है। कुछ एक परिस्थिति ऐसी हुई कि भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री जी को जेल जाना पड़ा, उनके बाद में उनके जगह पे उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता झारखंड आंदोलनकारी चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इनके ही घोषणा पत्र पे लिखा हुआ था पूनम जी कि झारखंड आंदोलनकारियों को ढूंढ कर सम्मान देंगे और उनके परिवार वालों को नौकरी देंगे। लेकिन चंपई सोरेन जी का आप हश्र देखी, 6 महीना में माननीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री होते हुए भी विधायक दल का नेता वो कॉल नहीं कर पाते मीटिंग का, और उनको रातों रात पदमुक्त कर दिया जाता है। तो ये भी एक देखिए कि झारखंड आंदोलनकारी के साथ किस तरह का भूमिका, क्योंकि ये परिवार जो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र में एक राजतंत्र का हिस्सा बन गया था। और हो सकता है कि उस भ्रम में और जिस तरह से प्रचार प्रसार इनका रहा, खंभों पे ये टंगे रहे, लेकिन अब वो जो खंभे पे टंगे हैं, हमारी अपेक्षा यही होगी कि वो धरातल पे उतरे, झारखंड की जनता को आप एम्पावर करें, महिलाओं को सम्मान दे, युवाओं को नौकरी दे, जो वादा किए थे जल्दी से जल्दी पूरा करें। जी, आपने कहा सक्रिय सकारात्मक राजनीति में आप बने रहेंगे, उसके तहत क्या क्या कदम हो सकते हैं, बताइए थोड़ा। देखिए, मैंने बताया कि झारखंड नवनिर्माण के लिए 9 संकल्प हम लोगों ने किया था। हम अभी तो कह नहीं सकते हैं कि अभी रुझान चल रहा है, जब तक फाइनल आए और हमारा जनता क्या भूमिका तय करती है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन जो हमारा भूमिका रहेगा, जिस तरह से हमें झारखंड की जनता जितनी ताकत देगी, उतनी ही ताकत से हम झारखंड की जनता की आवाज को मुखरता से उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर सरकार चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से सो जाएगी, उसे जगाने का प्रयास करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि गठबंधन में आप लोगों को कुछ और सीटें मिलनी चाहिए थी, जिससे कि आजसू और मजबूत होता, या कुछ ऐसी सीटें जहां आप आसानी से जीत सकते थे? देखिए पूनम जी, आजसू पार्टी, मैंने बोला 25 साल के नौजवान का पार्टी है। आजसू पार्टी आज 32,620 गांव में लगभग सब जगह आजसू पार्टी के समर्थक मिलेंगे, कार्यकर्ता मिलेंगे। गठबंधन धर्म होता है। अभी आप बता रहे थे, कुंदन जी भी बता रहे थे, चंदन क्यारी सीट एग्जाम्पल है। चंदन क्यारी हमारे झारखंड आंदोलनकारी उमाकांत रजक जी झारखंड आजसू पार्टी के कद्दावर नेता थे। कद्दावर नेता, साथ साथ में जनाधार वाले नेता। लेकिन गठबंधन धर्म में कुछ ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि आपको हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वहां बैठे, कुछ कारण ऐसे हुई कि उनको सीट नहीं मिल पाई, और वो लंबे समय तक हमारे साथ संघर्ष करने वाले वो दूसरे पार्टी पे चले गए, और अभी उनका परिणाम लगभग आया गया है, वो निर्वाचित हो गए। तो ये हम लोग को बड़ा सुखद अनुभूति हुआ कि कम से कम एक आंदोलनकारी को झारखंड की जनता ने सम्मान दिया, स्वीकार किया। परवाजी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय हो चला है हमारे अगले बुलेटिन का।